ये कहानी रहीम यार खान के एक छोटे से गांव की है, जहां आज भी जमींदार बेताज बादशाह हैं। मैं अक्सर छुट्टियां गुजारने वहां जाया करती थी, क्योंकि हमारा आबाई घर वहीं था। बचपन वहीं गुजरा था। वहीं उबैद का घराना भी आबाद था। ये गरीब लोग थे। उबैद ने बड़ी दिक्कतों से मैट्रिक पास किया था और इन दिनों रोजगार की तलाश में था। जल्द ही उसे एक जमींदार की हवेली में जानवरों को संभालने का काम मिल गया और वह सरवर खान का नौकर बन गया। थोड़ा सा पढ़ लिख कर हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वह बेहतर जिंदगी गुजारे। उबैद ने भी ऐसे ही ख्वाब देखे थे, लेकिन गरीबी इंसान को हर काम करने पर मजबूर कर देती है। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और ये बात उसे दुख देती थी। तभी उसने खान का मुलाजिम होना मंजूर कर लिया। सोचा, थोड़े पैसे इकट्ठे कर लूं तो फिर शहर जाकर नौकरी कर लूंगा। उसे जिंदगी से कोई खास लगाव नहीं था। वह अगर जिंदा रहना चाहता था तो सिर्फ अपनी माँ के लिए, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी माँ को जुल्म सहते देखा था। उसे क्या खबर थी कि खान की हवेली में कदम रखना उसके लिए कयामत बन जाएगा। खान की बेटी फरियाल बहुत खूबसूरत, लाडली और जरा खुदसर सी थी। पहले दिन जब उसने उबैद को देखा तो उसे ये साफ सुथरा और सुलझा हुआ नौजवान पसंद आ गया और वह उसके साथ इज्जत, शफकत और हमदर्दी से पेश आने लगी। उसका रवैया मालिकों वाला नहीं था। वह उबैद के साथ इज्जत और एहतराम से बात करती थी, जिसकी वजह से वह भी दिल से उसकी इज्जत करता था। फरियाल ने गांव से मैट्रिक पास किया तो कॉलेज में दाखिले की जिद करने लगी। बेटी की जिद से मजबूर होकर खान ने उसे शहर के कॉलेज में भेज दिया। वह वहां हॉस्टल में क़याम पजीर हो गई। अब वह सिर्फ छुट्टियां गुजारने अपनी हवेली में आती थी। इस बार जब वह छुट्टियों पर आई तो उसने उबैद से बातचीत शुरू कर दी, क्योंकि वह गांव में आकर सख्त बोरियत महसूस करती थी। अपनी बोरियत को दूर करने के लिए बहाने बहाने से उबैद को बुलाती और बातें शुरू कर देती। चंद दिनों के मेल मिलाप ने इन दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता कायम कर दिया, जिसको लोग मोहब्बत का नाम देते हैं। एक नौकर की मालिक की बेटी से मोहब्बत कयामत की बात थी, लेकिन जवान दिल इन बातों को खातिर में नहीं लाते। नतीजों से बेपरवाह होकर वे अहद ओ पैमान कर लेते हैं। उन्होंने भी साथ जीने मरने के वादे कर लिए, जिसमें उबैद का कसूर कम और फरियाल का ज्यादा था, क्योंकि वह काफी खुदसर, जिद्दी और शहर जाने के बाद तो बिल्कुल निडर हो गई थी, जबकि उबैद डरता था कि अगर बात खुल गई तो जान जाना लाजिम है। फरियाल ने वक्त गुजारने के लिए जिस सिलसिले को शुरू किया था वह उसकी जान का रोग बन गया और बहुत जल्द ये बात गांव के लोगों में फैल गई कि वडेरे की लड़की एक मामूली नौकर के साथ इश्कर की पींगे बढ़ा रही है। अभी तक खान को इस मामले का इल्म नहीं था, मगर कब तक? आखिरकार किसी ने उनके कानों तक बात पहुंचा दी। फिर वही हुआ जो होता आया है। पहले तो खान को इस बात का यकीन न आया, लिहाजा उसने खोज लगाने के लिए अपने तौर पर लोग मुकर्रर किए, और जब बात की सच्चाई मालूम हुई तो सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसकी दुश्मनी दूसरे गांव के चौधरी से थी, और गांव में दो जमींदारों की आपस की दुश्मनी एक मामूल का किस्सा है। ये लोग कभी कभी तो दुश्मन को जग पहुंचाने की खातिर अपने जिगर के टुकड़ों का खून बहाने से भी नहीं हिचकिचाते। वह दौड़कर खान के पांव पर गिर गई और खुदा के वास्ते देने लगी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी खता बख्श दो। मगर वह ऐसी फरियाद कब सुनने वाला था। उसके कारिंदे उसके दुश्मन जमींदार के बेटे सुहेल को उठा लाए थे। उन्होंने पहले उसे गोलियां मारी और फिर फरियाल को गोलियां मारकर उसकी लाश पर डाल दिया। चंद साल पहले ही सुहेल के बाप की बंदूक से फरियाल का जवान साल भाई मरा था। आज ये इंतकाम इस तरह पूरा हुआ। पुलिस आई, केस बन गया कि फरियाल को नाजीबा हालत में सुहेल के साथ देखकर
बाप की गैरत के मारे दोनों पर फायर करके उन्हें बिला कर दिया। उधर उबैद का किस्सा किसी और तरीके से तमाम करना था। पहले इस केस से निपटना था। 6 माह लगे, फिर ये केस दाखिल दफ्तर हुआ तो उबैद की बारी आई, जो खौफ से रूपोश हो गया था। वह कमाने के बहाने शहर चला गया था। खान के आदमी शिकारी कुत्तों की मानिंद उसकी तलाश में थे, क्योंकि असल मुजरिम तो वही था। जब तक उसके खून से धरती रंगी न हो, खान के कलेजे में कैसे ठंडक पड़ती। वह गांव के एक शख्स के सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। उसकी मां भी साथ रहती थी, जबकि खान के कारिंदे उसके पीछे थे। मां बेटे के गम में घुल रही थी। वह दिन रात उसकी सलामती की दुआएं करती थी। एक दिन उबैद बस स्टॉप पर खड़ा था कि खान के आदमी ने उसे देख लिया। उसने बस पर उसका पीछा किया और ठिकाना मालूम करके मालिक को खबर कर दी कि वह कहाँ रहता है। और फिर खान ने अपने वफादारों को हुक्म दिया कि उसका किस्सा 15 दिन में तमाम हो जाना चाहिए। लेकिन अभी 15 दिन भी न गुजरे थे कि एक रोज जब उबैद घर से निकला तो उसे रास्ते में जीप में सवार होने का हुक्म दिया गया। वह हिचकिचाने लगा तो उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, आराम से बैठ जाओ, बस 2-4 बातें करनी है। अगर नहीं बैठोगे तो भाग भी नहीं सकते। भरी हुई बंदूकें हमारे कंधों पर हैं, अभी भून डालेंगे। मरता क्या न करता। वह जीप में बैठ गया। उन्होंने रास्ते में उसकी जेब में जेवरात डाल दिए और थाने लाकर केस दर्ज करा दिया कि एक खान के घर मुलाजिम था। उनकी बेगम के जेवर चुरा कर शहर भाग गया था। काफी दिन छिपा रहा। आज सुनार के पास जेवर फरोख्त करने जा रहा था कि सराफा बाजार में हमने इसे पकड़ लिया। जेवर भी उसकी जेब से पुलिस ने ही बरामद किए। फिर खान के कारिंदों ने उसको कहा कि अब भागो। वह भाग रहा था कि अचानक बंदूकें बारूद उगलने लगीं और वह जख्मी होकर गिर पड़ा। उसी वक्त उसकी रूह कफ्स ए आंसर से परवाज कर गई। इल्जाम यह था कि वह थाने से फरार होने की कोशिश में मारा गया था। जब ये खबर उसकी मां को मिली, वह 2 सांस भी न ले सकी और मर गई, क्योंकि एक गरीब बेवा मां की रूह तो ऐसे अपने बेटे के प्यार में कैद थी जैसे देव की जान तोते में होती है। जब ये कहानी हमने सुनी, हमें बहुत दुख हुआ। असल वाकया तो गांव वाले जानते थे, मगर किसकी मजाल जो इस बारे में बात करता। सब मौहर बिलब थे, मगर दिल में अफसोस करते रह गए। एक ने कहा कि खाना खराब हो इस इश्को मोहब्बत का, जिसके कारण भरी जवानियां बर्बाद हो जाती हैं और मौत के घाट उतर जाती हैं। खुदा उन लड़के लड़कियों को अक्ल दे जो नतीजों से बेपरवाह होकर इस राह खतर पर कदम धर देते हैं।